हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आरपी गुजर आप सभी का यूट्यूब चैनल सब कुछ सॉल्व पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो अपना वीडियो है वो डे नंबर 6 के नाम से है, क्योंकि डे नंबर 1, डे नंबर 2, डे नंबर 3 और डे नंबर 4, 5 मैं यूट्यूब चैनल सब कुछ सॉल्व पे करा चुका हूं, जिसमें मैंने टोटल 33 क्वेश्चन कवर कराए हैं और टाइप 3 कवर कराए हैं। तो आप अगर अभी तक आपने वो वीडियोज नहीं देखा तो उनको जाके जरूर देखना, उसके बाद ये वीडियो देखना, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। मैं अच्छे अच्छे ट्रिक के द्वारा, कॉन्सेप्ट के द्वारा आपको समझा रखा हूं, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उनको जरूर देखें, इसको भी देखें, उनको भी देखें। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अगर मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस बुक चाहिए जिसमें 1543 पेज हैं, 11,000 प्लस क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे एग्जाम सिलेक्शन पोस्ट का हो, चाहे एग्जाम सीजीएल प्री मेंस हो, चाहे एग्जाम सीएसएचएल प्री मेन हो, चाहे एग्जाम सीपीओ का हो, एग्जाम एमटीएस का हो, सभी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस बुक में है। और आपको चाहिए तो ये बुक आपको मात्र मिल रही है 69 रुपीज में, और इसको खरीदने के लिए आपको डीएम करना होगा। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है SSC CGL लवर 3 के नाम से। इस पे आज आप सभी की प्यार की वजह से 25.2 के कंप्लीट हो चुके हैं, और इसको फॉलो कर लीजिएगा, लोगों को शेयर कीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम करते हैं अपनी क्लास की स्टार्टिंग। आज की क्लास में अपना पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 34, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 33 तक मैं पिछले वीडियो में कवर करा चुका हूं। और डे नंबर 6 होगा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि दो मालगाड़ी एक ही समय पर स्टेशन X से Y की ओर चलती है, क्रम से 5 किलोमीटर और 4 किलोमीटर की स्पीड से जाती है, जबकि पहली ट्रेन स्टेशन Y पर पहुंचती है और तुरंत स्टेशन X की ओर घूम जाती है। स्टेशन X से वह दूरी ज्ञात कीजिए जो दोनों ट्रेन मिलेंगी जब दोनों ट्रेनों की बीच की दूरी कितनी है, दोनों स्टेशनों की बीच की दूरी 27 किलोमीटर है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्टेशन X है और दूसरा स्टेशन यहां पे कौन सा है, ये स्टेशन Y है। क्वेश्चन बोल रहा है इन स्टेशनों के बीच की दूरी 27 किलोमीटर है। मैं बहुत ही आराम से आपको समझा रहा हूं, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे स्पेशल मैसेज करके डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। यहां से एक ट्रेन चली जिसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी ट्रेन चली जिसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन बोल रहा है ये दोनों समान समय तक चलेंगी, कितने समय तक, समान समय तक, और ये ट्रेन यहां पे पहुंच के वापस आ जाएगी जब तक कि ये ट्रेन यहां तक ही पहुंचेगी, क्योंकि इसकी ट्रेन की जो स्पीड है वो कम है, और आपको ज्ञात करना है कि दोनों ट्रेन कब मिलेंगी, यहां से कितनी दूरी पे ये ट्रेनें मिलेंगी, ये आपको ये दूरी बताना। तो मान लीजिए हमारी ये ट्रेन चली और ये यहां पे पहुंच गई, वापस भी आ गई, लेकिन इसकी स्पीड कम है, ये धीरे धीरे चल रही है, और जब तक ये आई ट्रेन तो ये यहां पे पहुंची। एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा, जो ये 4 किलोमीटर पर आवर की ये ट्रेन है, ये धीरे चल रही है और ये यहां से चलेगी तो ये यहां तक ही पहुंच पाएगी, ठीक है। अब ये तो कितनी है, ये तो हम समझ गए कि ये मान लीजिए 5 किलोमीटर चली, यहां तक आ गई, और ये चली ओनली 4 किलोमीटर, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना, ये 4 किलोमीटर है। लेकिन ये ट्रेन 5 किलोमीटर कैसे चली, यहां तो ये ट्रेन 4 हो गई, आधा किलोमीटर ये चली, 1 किलोमीटर बचा, तो ऊपर भी इतना ही है और नीचे भी, तो इसको हम 0.5 मान सकते हैं, इसको 0.5 मान सकते हैं, 1 किलोमीटर फालतू हो गया। ये तो 4 किलोमीटर चली, ये 5 किलोमीटर चली। अब देखिएगा ये बात यहां से ध्यान देना, यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस है, वैसे तो आपको 27 किलोमीटर दे रखी है, लेकिन अपने हिसाब से कितनी, 4 किलोमीटर तो ये है और 0.5 किलोमीटर ये है, तो टोटल कितनी हो गई 4.5, या हम इसको लिख सकते हैं 9/2, 9/2 किलोमीटर। लेकिन ये एक्चुअली दे कितनी रखी है, 27, कितने गुना दे रखी है, 6 गुना। कितने गुना दे रखी है, 6 गुना, तो इसका भी आप 6 गुना निकाल दो ना, 24 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये मिलेंगे, ये आपका आंसर है।
उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो इसे आप दोबारा से देख सकते हैं, दोबारा से रिवर्स करके या पीछे करके आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 35 पे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत भी, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे वो लोग भी अपने से कनेक्ट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है 35 कि दो मालगाड़ी एक ही समय पर स्टेशन एक्स से वाई की ओर क्रमशः 4 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से और 3 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चलते हैं। वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, देखिएगा एक बार। मैं यहाँ पे 35 नंबर समझा देता हूं आपको। ये मान लीजिए स्टेशन कौन सा दे रखा है इसमें, एक्स से वाई की ओर। ये स्टेशन एक्स है, ये स्टेशन वाई है। अब पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा, इसलिए दो कंटिन्यू क्वेश्चन है आपके पास। ये 4 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रहा है और ये 3 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रहा है। दो व्यक्ति हैं, स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई की ओर जा रहे हैं, स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई की ओर जा रहे हैं। इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर घंटे, इसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर घंटे। वही क्वेश्चन है, ये यहां से चला और ये यहां से यहां पहुंच गए। अब यहां पहुंचने के बाद क्वेश्चन बोल रहा है ये वापस घूम जाता है, ये घूम गया, लेकिन ये 3 किलोमीटर वाला यहां से चला सॉरी, इसकी स्पीड क्या है, ज्यादा है, इसकी कम है, तो ये धीरे धीरे चलेगा और ये जब तक यहां आएगा तो ये यहां तक ही पहुंच पाएगा। यानी यहां से देखिए, अब आपको बताना है यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है, यही बताना है ना। स्टेशन एक्स से वह दूरी ज्ञात कीजिए जहां दोनों ट्रेनें मिलेंगी, स्टेशन एक्स से ये डिस्टेंस आपको बतानी है। तो ये डिस्टेंस कितनी किलोमीटर चली यहां से यहां तक, ये 3 किलोमीटर चला, ठीक है। तो ये यहां से यहां तक भी 3 ही हो गया। ये 1 किलोमीटर 4 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर बच गया, इसको 0.5 लिख दो, इसको 0.5 क्यों लिख दिया, क्योंकि 1 किलोमीटर बचा है। 1 किलोमीटर को हम 2 हिस्सों में बांटेंगे, एक हिस्सा ऊपर वाला एक हिस्सा नीचे वाला, 2 हिस्सों में बांटेंगे तो 1 का आधा कितना होता है 0.5। अब 0.5 को हम 3 में ऐड करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा 3.5। लेकिन आपको दे कितनी रखी है क्वेश्चन में, इसकी जो डिस्टेंस है वो 21 किलोमीटर दे रखी है, ठीक है। अब 21 किलोमीटर दे रखी है, आपको निकालने जो निकाले वो कितनी आई 3.5। तो 21 किलोमीटर कितने गुना है इसका, 3.5 का मीनिंग होता है 7/2। तो 21 को गुना करने के लिए 3, तो 6 से गुना करेंगे, 6 से गुना कर दिया और 7 या 21 आ गया, ठीक है। तो ये 6 गुना है यहां से, तो यहां से 6 गुना है तो इसकी भी 6 गुना कर दो, इसकी 6 गुना करोगे 18 किलोमीटर आपका आंसर आएगा। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 35 आपको अच्छी तरह से समझ में आए हैं। प्लीज अगेन आई रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 36 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है कि दो लोग P और Q एक बिंदु A से B की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। A और B के बीच की दूरी डिस्टेंस आपको दे रखी है। ये स्टेशन A है, ये स्टेशन B है और यहां से जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है, यहां की डिस्टेंस 60 किलोमीटर है। अब बोल रहा है कि P और Q से 6 किलोमीटर कम है। इसकी डिस्टेंस P की डिस्टेंस है ना वो Q से, क्योंकि मान ले X है तो इसकी कितनी है x-6। ये डिस्टेंस नहीं है, ये स्पीड है। जो P की चाल है ना वो Q से 6 किलोमीटर कम है। और बोल रहा है कि Q यहां से P यहां से चला और ये यहां पे जाके फिर वापस घूम जाता है, ठीक है। घूमता है ना, ये तुरंत घूमता है वापस इसी पे, मैं तो समझाने के लिए यहां पे बनाया कि इसी रास्ते पे वापस घूमता है, ठीक है। 1 मिनट यहां पे घूम जाता है तो देखिएगा
ये यहां तक आ गया। तो ये डिस्टेंस क्वेश्चन दे रखा है 15 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कितनी दे रखा है? 15 किलोमीटर। अब देखिएगा ये डिस्टेंस कितनी थी, पूरी कितनी थी? 60 किलोमीटर थी। ठीक है, यहां तक की जो डिस्टेंस थी ये आपने क्वेश्चन में दे रखा है 60 किलोमीटर थी। लेकिन ये P है ना, क्यों? ये घूमा, कौन घूमा? क्यों? ये यहां पे जाके क्यों घूम गया, इधर घूम गया। ठीक है, तो क्योंकि 60 प्लस 15 कितनी होगी? 75 किलोमीटर डिस्टेंस। अभी बताऊंगा कि आप डिस्टेंस क्यों लिख रहे हैं, ये आपको रीजन दूंगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये हो गई 75 किलोमीटर और ये यहां तक ही पहुंचा P यहां तक ही पहुंचा, यहां तक। तो ये 15 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 45 बचेगा। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, आपको एक फॉर्मूला क्या होगा? याद होगा। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन टाइम क्या हो? दोनों का समान हो, यानी ये P और Q का टाइम क्या है? समान, कि दोनों इतने टाइम तक ही चलेंगे, उसके बाद नहीं चलेंगे। तो टाइम अगर कांस्टेंट होता है तो स्पीड का रेशियो ही क्या होता है? डिस्टेंस का रेशियो होता है। स्पीड का रेशियो ही क्या होता है? डिस्टेंस का रेशियो होता है। और अपन को निकालना क्या है? इनकी स्पीड निकालनी है। तो अगर हम डिस्टेंस निकाल लें तो स्पीड आ जाएगी। इसको हम कैंसिल करेंगे 15 से, 15 × 45 और इसको करेंगे 15 चौका 60, 3:4। लेकिन ये 3:4 नहीं है, इनका जो अंतर है ना, एक दे रखा है, ये एक अंतर नहीं है, इनका अंतर स्पीड का कितना है? 6 है। तो एक की वैल्यू 6 है, यहां पे सॉरी, यहां पे 5 आएगा, 5। ये डिस्टेंस, इनका जो अंतर है वो कितना है? 2 है, और 2 की वैल्यू 6 है, तो एक की वैल्यू कितनी आई? 3। तो यहां से 3, इसका 3 गुना कितना होगा? 9। अगर एक वैल्यू मिल जाए, जितनी गुना होगी तो क्वेश्चन की प्रत्येक वैल्यू उतना ही गुना होगी। तो यहाँ पे 3 गुना है तो ये भी 3 गुना, ये 15 किलोमीटर पर हावर आंसर आ गया और इधर 9 किलोमीटर पर हावर आंसर आ गया। उम्मीद करूंगा यहां तक आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई देने वाला है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। अगर नहीं आता है तो मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। अगेन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। और आपको बता दूं कि अगर आपको नोट्स चाहिए PDF के रूप में तो आप SSC CGL लवर 3 पे मैसेज करके बाय कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।